हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन स्टॉर्म अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, मेकिंग एन इक्वेशन, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी है एक बॉय एंड गर्ल की। बॉय का नाम है हैरी एंड गर्ल का नाम है आलिया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। देखिए, ये है, बॉय का नाम है हैरी एंड गर्ल का नाम है आलिया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को हाय बोलते हैं। उसके बाद हाय हेलो होने के बाद हैरी बोलता है लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। आलिया बोलती है विच गेम, कौन सा गेम हैरी, ठीक है। तो उसके बाद हैरी बोलता है आलिया जस्ट थिंक अ नंबर। आलिया बोलती है ओके डन एंड नाउ। उसने सोच लिया और फिर वो थी अब क्या करूं, ठीक है। तो उसके बाद हैरी बोलता है अब कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड ऐड 5 टू द प्रोडक्ट एंड देन टेल मी द रिजल्ट। ओके, तो आलिया ठीक वैसे ही करती है जैसा कि हैरी ने कहा था। वो अपने माइंड में ही उस नंबर में 4 की मल्टीप्लाई करती है और जो आता है उसके बाद उसमें 5 ऐड कर देती है, ठीक है। और फिर उसको बता देती है उसका रिज़ल्ट। वो बोलती है, आलिया कहती है इट इज़ 65 हैरी। ओके, जैसे ही वो उसको बताती है, उसका रिज़ल्ट बताती है, वैसे ही हैरी क्या काम करता है, उसको बता देता है कि तुमने क्या नंबर सोचा था। तो वो बोलता है इट इज़ 15 द नंबर यू थॉट। आलिया एकदम से शॉक्ड रह जाती है कि अरे, हैरी को कैसे पता चला कि मैंने कौन सा नंबर सोचा था, ठीक है। उसके बाद आलिया बोलती है येस बट हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। तो भाई क्या होता है, हैरी बोलता है इट्स अ माइंड रीडर गेम। हैरी क्या बोलता है, ये एक माइंड रीडर गेम है। तो आलिया बोलती है ओह वाओ कैन यू टेल मी अबाउट इट, ये तो बहुत अच्छा गेम है, क्या तुम मुझे भी इस गेम के बारे में बताओगे। तो वो कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। तो बच्चों, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ ये गेम आपकी बुक में भी है, आप पढ़िएगा ध्यान से, माइंड रीडर गेम, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ठीक है। तो उसी गेम के थ्रू हम चलिए सीखते हैं अभी कि क्या होता है वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल। ओके, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। यहाँ पर वेरी है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर वर्ड हो गया वेरी। वेरी मीन्स होता है जो कभी भी चेंज हो सकता है, ओके, चेंजेबल होता है वो। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। तो जो वेरिएबल होता है उसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती कभी भी, वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, सो वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स सच एज एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी क्यू। आप कुछ भी रख सकते हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये 1, यहाँ पर ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब होता है कि वो फिक्स रहता है, ओके। कांस्टेंट मीन्स वो फिक्स रहेगी वैल्यू। बट एक्स वाई जेड हम जो भी मानते हैं, जो भी एज्यूम करते हैं, वो होता है वेरिएबल। हिंदी में इसे बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं बच्चों, चर। हमेशा ये क्या होता है, बदलता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता। डिपेंड करता है ये कि हमारा एक्सप्रेशन कैसे है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप पूछेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। देखिए, चलते हैं अब हम आगे। व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, आगे ना एक्सप्रेशन, मैथ्स में एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, ये वो वाला एक्सप्रेशन नहीं है जो आप फेस पे करते हो और आपके एक्सप्रेशन से कोई कुछ और समझने लगता है, नहीं बच्चों, ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन है। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जो एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए। एन एक्सप्रेशन इज़ अ नंबर, अ वेरिएबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन सिंबल्स। देखिए कोई भी सिंबल्स हो, नंबर हो और वेरिएबल्स जब साथ में मिलके कोई ऑपरेशन करते हैं, लाइक डिवाइड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 4x-7। तो इतना ये जो है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये अलग अलग क्या कहलाते हैं, टर्म। ठीक है, क्या कहलाते हैं, टर्म। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक की। उसके बाद देखते हैं क्या है, व्हाट इक्वेशन इज़। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। द कंडीशन इज़ दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। ओके, देखिए इसमें क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इन दोनों की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, इन एन इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इन दोनों के बीच में हमेशा इक्वल का साइन होता है। ओके, देखिए समझिए आप इसको, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, ओके, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। ये क्या डिनोट करता है, अगर देखिए ये सिर्फ इतना ही रहता, ये इक्वल का साइन और ये 8 नहीं रहता, तो ये क्या कहलाता, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें x y z ये सब क्या हैं, हमारे वेरिएबल हैं, और जैसे ही ये इक्वल का साइन लग जाता है और उसके आगे कोई वैल्यू लिख ली जाती है, तब हो जाती है हमारी ये पूरी की पूरी इक्वेशन। ठीक है, अब बन गई ये क्या, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट ये इक्वेशन होती क्यों है, इसका यूज़ क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं डेली लाइफ में। तो आपने कभी देखा होगा, आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये आपस में दो फ्रेंड्स हैं, ओके, और इस वाले लड़के के पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। ओके, अब ये वाला लड़का सोचता है कि काश मेरे पास भी चॉकलेट होती। ये वाला लड़का इस वाले लड़के से बोलता है, एक काम करो, मुझे भी चॉकलेट दे दो। अब इसके पास तो बहुत सारी चॉकलेट्स थी, इसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ना 2 चॉकलेट दे देता हूँ। ठीक है, तो इसने क्या काम किया, इसको 2 चॉकलेट दे दी। अब ये बहुत खुश कि मुझे तो 2 चॉकलेट मिल गई। अब लेकिन इसे ये तो पता ही नहीं था इसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं। आप सोचो, अगर आपको ये लिखना हो कि इसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, तो आप कैसे लिखोगे। इसे ये पता है कि इसके पास जितनी भी थी उतने में से इसने मुझे 2 दे दी हैं। तो मान लेते हैं, जो भी हमें पता ना हो उसको आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि इसके पास कितनी टोटल चॉकलेट्स थी, एक्स। ठीक है, उसमें से इसने क्या कर दिया, 2 इसको दे दी, इस वाले लड़के को दे दी, तो 2 माइनस हो गई ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, -2। आई बात समझ में। तो ये क्या निकल के आया है हमारा, कि इस वाले बॉय के पास कितनी चॉकलेट्स थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट ये क्या बनाया, अभी ओनली एक्सप्रेशन बना है। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को देखें, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसी चीज़ को देखें और इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमेशा इक्वेशन में क्या होता है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज्ड। देखिए, जो एक्सप्रेशन होते हैं इधर भी और इधर भी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड वाला ये क्या कहलाता है हमारा, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये वाला कहलाता है हमारा RHS मीन्स राइट हैंड साइड।
इक्वेशन में हमेशा क्या होगा, यहाँ पर इक्वल का साइन किस लिए लगा होता है, क्योंकि ये हमें शो करता है कि ये वाला पार्ट LHS एंड RHS हमेशा इक्वल होता है। अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज भी करेंगे तब भी ये क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है। सो देखिए, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना चाहेंगे अपनी तरफ से कोई भी, तो जो x की वैल्यू आप पुट करेंगे अपनी तरफ से कोई भी, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो सही आए। लेकिन हाँ, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू एकदम सही आएगी। ठीक है। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका भी हम देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। मान लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे एक जैसे टर्म होते हैं उनको हम एक साइड ले जाते हैं और दूसरे टर्म को हम एक तरफ रखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम एक तरफ ले जाएंगे और वेरिएबल्स को हम एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इंटरचेंज करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x अगर यहीं पर ही रहेगा, ठीक है, 2x यहीं पर ही रहेगा और 4 को हम उस साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से 10 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका, 6 आएगा। ठीक। तो अब ये क्या आ गया हमारा, 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x में ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 6/2। अब जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसी तरह से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, बस इंटरचेंज करके उसके साइन चेंज किए जाते हैं, देन हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।